पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अकेली विभित्सना ने उस क्रूर राजा और उसकी विशालकाय सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे उस अकेली वीरांगना ने सालों से चले आ रहे राजा कालखंड के आतंक को उसकी मृत्यु के साथ पूर्ण विराम दे दिया। जब विभित्सना षड्यंत्र की जड़ यानी उस कायर राजकुमार को बंदी बनाकर राजमहल लेकर जाती है तो हर कोई हैरान था। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अकेली स्त्री ने इतने बड़े राजा और उसकी विशालकाय सेना को यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। राजकुमारी को जब ये पता चला कि उसका सौतेला भाई ही उसका सौदा करके उसे राजा कालखंड के हवाले करना चाहता था तो आश्चर्य के साथ साथ मारे गुस्से के उसका हृदय धधक उठा। कुछ पल के लिए अपने गुस्से पर काबू पा विभित्सना की तारीफ करते हुए कहा कि ये तो हमें आश्रम के दिनों से ही ज्ञात था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी सखी हो। अगर आज तुम ना होती तो मेरे ये अपने ही मुझे हलाल करने वाले थे। फिर राजकुमारी ने अपनी सखी यानी महासेनापति विभित्सना से पूछा कि अब उसके सौतेले भाई के साथ क्या करना चाहिए। तब विभित्सना बड़े ही गंभीर स्वर में राजकुमारी से बोली, राजकुमारी जी, आपको इस नीच मनुष्य को कदापि नहीं बख्शना चाहिए। मेरे मत से तो आपको इसे केवल और केवल मृत्यु दंड ही देना चाहिए, क्योंकि ये वो विषैला सांप है जो मौका मिलने पर दोबारा आपको डसने आएगा। आपको न केवल इसे मृत्यु दंड देना चाहिए बल्कि इसकी मृत्यु को ऐसी मिसाल बना देना चाहिए कि फिर कभी कोई आपके साथ गद्दारी करने की सपने में भी न सोचे। विभित्सना की बात उचित जान राजकुमारी ने तुरंत सेना अध्यक्ष को हुक्म दिया कि समस्त राज्य में घोषणा करवा दो कि कल सायंकाल को राजकुमार रुद्रसेन को उसकी द्रोहकारिता के दंड स्वरूप नगर के मध्य चौराहे पर फांसी दी जाएगी। राजकुमारी के आदेश अनुसार पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जब ये खबर रानी त्रिलोचना को पता लगी तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में भागी भागी राजकुमारी रुद्रलेखा के पास गई और हाथ जोड़कर करुणामयी स्वर में बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटी? क्या तुम अपने ही भाई को मृत्यु की सजा दोगी? माना कि उससे गलती हुई है, पर क्या इतनी निष्ठुर दंड व्यवस्था उचित है? सौतेला ही सही, पर है तो वो तुम्हारा भाई ना। उसके अंदर भी वही खून है जो तुम्हारे अंदर है। अपनी सौतेली माँ को कठोरता से जवाब देते हुए राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, क्षमा कीजिए माताश्री, पर अब उसकी सजा की घोषणा हो चुकी है और आप उसके इतने बड़े गुनाह को गलती का नाम कैसे दे सकती है? सौदा किया था उसने मेरा उस दुष्ट राजा के साथ। महारानी त्रिलोचना अपनी सौतेली बेटी के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर राजकुमारी के ऊपर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। खून के आंसू रोती हुई रानी त्रिलोचना तिलमिलाकर रह गई। घोषणा अनुसार तय समय पर राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपने सौतेले भाई को बीच चौराहे पे फांसी से लटका दिया। रानी त्रिलोचना खून के आंसू रोती रह गई। अपने इकलौते जवान बेटे की मौत को वो किसी भी तरह हजम नहीं कर पा रही थी। टुकड़े टुकड़े हो चुके हृदय के साथ वो अपने बेटे की खाक हो चुकी चिता के पास जाती है और उसकी राख अपने माथे पर मलती हुई ये घोर प्रतिज्ञा करती है कि वो एक दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के अंत का कारण बनेगी। अब उसके जीवन का केवल एक ही मकसद है, राजकुमारी रुद्रलेखा की दर्दनाक मौत। प्रतिशोध की अग्नि में जल रही रानी त्रिलोचना अपने बूढ़े हो चुके पिता यानी राजा त्रिलोचन सिंह के पास जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। यूं अपनी बेटी को तड़पता देख उसका पिता बोला, क्षमा करना पुत्री, मेरी देह अब वृद्ध हो चुकी है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अरण्यपुर राज्य के ऊपर हमला कर सकूं, पर अगर मैं युवा भी होता तो भी शायद राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसके साथ वो मायावी विभित्सना जो ठहरी वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात मृत्यु है, जिस अकेली ने कुछ ही देर में शक्तिशाली राजा कालखंड का उसकी विशालकाय सेना के साथ संहार कर दिया। वो कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? अंततः बेटी, रुद्रसेन की मृत्यु को भाग्य का लिखा समझकर भूल जाओ, इसे नियति का खेल समझकर संतोष कर लेना। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना असहाय सी हो शून्य में निहारने लगती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख राजा त्रिलोचन कुछ सोचता हुआ बोला, एक रास्ता है तो बेटी, पर वो बहुत कठिन है और उसमें भी निश्चित नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा मकसद मिल ही जाएगा। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। बेसब्र सी होती हुई वो तुरंत अपने पिता से बोली, कोई भी रास्ता हो पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। यूं अपनी बेटी को अपने मकसद के लिए उतावला देख राजा त्रिलोचन बोला, बेटी सीधे सीधे तुम तो क्या कोई भी राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम जंगलों और श्मशानों में रहने वाले
किसी अघोरी को अपने मकसद के लिए राजी कर लो तो कुछ हो सकता है, पर उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे इसका मुझे भी कुछ नहीं मालूम।